आ जाओ गाइस, हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम हो नाचो, कैसा गया है, राम राम गाइस। और कुछ भी रह गया तो हेलो गाइस, आई होप सब बढ़िया होगा, ठीक है, और मस्त मजे कर रहे होगे, ठीक है। डेट नहीं मैंने चेंज करी, आ जाओ साथ में करते हैं। और भैया 9th हो गई है वो, ठीक है, 9th में 2026, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग अरे आज तो कुछ भी नहीं है, ये देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी, ठीक है, चैप्टर 3, एडमिशन। एडमिशन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 क्लास ले ली, शायद से 4 ले ली, ठीक है। तो अगर मेरे को याद रहे तो पहली क्लास में देखो हमने SR NR NR वगैरह पढ़ा था, ठीक है, निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड क्लास में गुडविल वगैरह के सारे वेरिएशन करे थे, थर्ड में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, फोर्थ में हमने लॉन्ग क्वेश्चन करे थे 2, और उसमें हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए थे जो बेसिक वाले थे, जब वो गुडविल लेके आता है और नहीं लेके आता, तो वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। अब हमें हिडन गुडविल करना है आज, और एक वो करना है जब न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती है, ठीक है। टॉपिक्स के नाम है स्पेसिफिक, उनके लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है ये हिडन गुडविल का है, ठीक है। इसमें मतलब हमें गुडविल मतलब एक तरीके से हमें गिवन नहीं है कैसे निकलेगी, ठीक है। मतलब पता तो है हम लोग को, लिखा भी होता है, बट वैसे देखो अगर तुम लोग ऐसे कुछ पढ़ोगे तो तुम्हें कोई भी तरीका नहीं मिलेगा गुडविल निकालने का, बट ऐसे में कैसे निकलती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। जो करते हैं फिर, है ना। मैं यही वाला क्वेश्चन कराऊँ या फिर मैं और कोई करा दूँ? चलो यही करा देते हैं, फिर फायदा क्या रहेगा वरना, ठीक है। बेटे तो करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक, आ जाओ बस बस, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले तो। ये सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि क्वेश्चन पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को बैलेंस शीट में जानी है, ठीक है। मैंने पूरा प्रोसेस बताया था तुम्हें कि जर्नल एंट्री बनाने को दी हो या ना दी हो तो बना लो, इजी रहता है, ठीक है। तो इससे हम कैपिटल अकाउंट में कुछ भी लिखना हो तो भूलते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना होता है, यूपी या यूएल देखना होता है, ठीक है। यूपी कोई है नहीं, यूएल में हमें गुडविल दिख रही है जो एक्चुअली में यूएल होती नहीं है, बट हम उसको ट्रीट उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसको पे कर देंगे या राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट, ठीक है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। गुडविल को ऐसे लिख दे रहा हूँ, गुडविल है हमारी 1000 रुपये, ठीक है, और रेशियो इज 4:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800 और 200, ठीक है। अब यूपी यूएल बढ़ गया, उसमें मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे फटफट से, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स देखो, पिछली क्लास बहुत लंबी चल गई थी, 2 ही क्वेश्चन में कराऊंगा, आज भी 2 ही क्वेश्चन, फिर इसके बाद एक क्लास और लगेगी, 2 क्वेश्चन करा के फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट पिछली बार टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि उनको तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाना पड़ रहा था, ठीक है। इस बार सिर्फ गुडविल निकालना समझाना है इस क्वेश्चन में तो मोस्टली, ठीक है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाओ। अब सबसे पहले तो हम लोगों को देखना पड़ना क्या क्या, ठीक है। ये तो गुडविल का और कैपिटल का ये सब छोड़ दो। थर्ड से गिवन है कि फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 600, मतलब फर्नीचर हमको 600 से कम दिखा रहा था तो हम बढ़ा देंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि वो हमारी असेट होती है, ठीक है। असेट बढ़ गई बाय फर्नीचर 600 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है कि आउट ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, देखो इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब हम लोगों ने शायद इंश्योरेंस का पे किया होगा अमाउंट, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस का पेड किया उसमें से जो 3400 रुपए था उसको हमें ट्रीट करना है प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब तुम समझ लो कि हमने 10,000 रुपए, ऐसा मान लेते कि हमने 10,000 रुपए इंश्योरेंस का पे किया, ठीक है। बट उसके जो 3400 रुपए थे वो हमने अगले साल के अभी से पे कर दिया, ठीक है। तो हमने प्रीपेड में पे कर दिया, तो हम लोग की असेट फॉर्म हो जाती है जो बाद में जाके बनती है, ठीक है। तो ये हमारे एक असेट बन गई जो बाद में जाके यूज होगी, ठीक है। हमने पे तो पहले कर दिया क्योंकि, तो हमारी एक असेट बन गई है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 3400 रुपये। अब और कुछ है देखो, फिर नहीं, कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है। तो ये हमारा बस गेन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस इसमें हिडन गुडविल ही होगी फिर 4000, ठीक है। गलत करता हूँ तो बता दिया करो, ए बी, ये नीचे लिखा करो 4000 वैसे तो, ठीक है, यहाँ लिखना 4000। ए है हमारा 5 5 8 ज़ा 8 4 ज़ा 300, ठीक है, एंड 800। ये डबल लाइन इसलिए खींचते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री बना लो, ठीक है। ये जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, अकाउंट, ठीक है। ये है भाई 3200 और 800,
ये हो जाएगा 4000, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम रब कर देंगे। मैं डस्टर की जगह इससे साफ करता हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा साफ होता है, डस्टर से उल्टा और फैल जाता है गंदगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मैंने प्रोसेस में बताया था कि अब हम लोग को गुडविल निकालनी होगी, बट जब हमको हिडन गुडविल का क्वेश्चन हो ना कि भाई तुम पहचानो कैसे हिडन गुडविल क्वेश्चन है, तो बस सिंपली पढ़ के बता दोगे कि हम लोग को पता ही नहीं है कैसे निकालनी है गुडविल, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा है सीज कैपिटल वाज 16,000, ठीक है, बट ही वाज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, मतलब वो लाया नहीं था तो करंट अकाउंट में आएगी। तो यूजुअली हम लोग क्वेश्चंस में क्या होता था कि हम लोग को फॉर्म की गुडविल दे दी जाती थी, जिससे हम लोग गुडविल निकाल लेते थे सी की, ठीक है, फिर जो भी पार्टनर है उसकी, ठीक है। बट इसमें क्या लिखा था, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये कैसे होता है अभी तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये जो इसमें क्वेश्चन वही वाला करा रखा है ना, इसमें एनआर गिवन है ना, वो मैं वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एनआर गिवन है, मैंने लिखा है, ठीक है। एनआर गिवन है हम लोग को, अब हम लोग क्या करना है वो देखते हैं। एनआर सबसे पहले तो एसआर निकाल लेते हैं, ठीक है, कहीं लिख लेंगे उसको, एसआर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये अभी तो गुडविल तो नहीं निकलेगी, बट एसआर तो निकल ही सकता है, ठीक है। 25 4 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये मैं सही कर रहा हूँ, 5 4 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 2 5 जा 10, ठीक है। एसआर ऑफ बी 1/5 minus 1/4, 25 4 जा तो 4 4 5 जा 5, ओह ये मुझे गेन आ रहा है इसमें, इज दैट पॉसिबल? इस क्वेश्चन में गेन भी आ रहा है, ओह ये तो क्रेजी क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें तो गेन भी आ रहा है, ठीक है। तो बी का भी शेयर निकलेगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री क्या बनती है वो तो मैं बताऊंगा, ये ऐसा ही एज सच रिवैल्यूएशन उसमें रिटायरमेंट में भी आता है, क्योंकि उधर कोई ना कोई गेन कर रहा होता है, उधर कोई ना कोई सैक्रिफाइस कर रहा होता है, ठीक है। तो उसकी एंट्री यहाँ भी बनती है, इसमें बी कर रहा है गेन, तो बी को भी बी की गुडविल भी दी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए है हमारा 6/20, बी है -1/20, गेन कर गए बड़े भाई, मजे है। अब देखो ना, जब हमें गिवन ना हो ना गुडविल निकालने का, और इसमें क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन अगर पढ़ के तुम समझो तो क्या लिखा है कि इसमें लिखा है जो हमारी फर्म की गुडविल है वो कैसे निकलेगी, ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाना चालू करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा भैया कैपिटल अकाउंट बन गया। अब सबसे पहले तुम्हें पता कैपिटल लिखनी होती है, ठीक है। तो बाय बैलेंस, यार ये मैंने गुडविल वाली कैपिटल वाली एंट्री नहीं बताई, ये बना लेना यार तुम, तो ठीक है चलो, मेरे को तो अभी याद रहेगा, तुम लोग को याद रहे ना रहे, इसको बना लिया करो करके। वैसे तो अब तुम लोग को आदत पड़ जाएगी, एक बार तो नहीं भूला करोगे, बट फिर भी ठीक है। फिर बाय बैंक, क्योंकि गुड कैश लिखेंगे, इसमें कैश है ना, देखो जो यहाँ पे बैंक हो तो बैंक लिख दिया करो, वरना कैश हो तो कैश लिख दिया करो, ठीक है। बाय कैश कितना 16,000, यस ठीक है। अब एक लिख दो यहाँ पे, गुडविल की लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुडविल आ जाएगा, कितना आएगा 2 गुडविल, 1000 रुपये। रुक क्या हो गया है मेरे को, हाँ ठीक है, 800 और 200, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट दो, ठीक है। बाय मैं इतना समझ लो कि जो गुडविल को लेके एंट्री है ना, उसके अलावा सारी एंट्रीज कर दो, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, 3200 और 800, 3200 एंड 800, ठीक है। तो ये हो गया। अब ना एक काम करो, इसका टोटल निकाल दो। तुम कहोगे क्या कर रहे हो भैया, अभी बता दो, ठीक है, पहले कर लो। मैंने बोला ना गुडविल को छोड़ के सारी एंट्रियां कर लो अभी, बस फिर बता ही रहा हूँ तुम लोगों को कैसे करना। ये कितना हो जाएगा, माइनस करो 22,400, ये कितना हो जाएगा 15,600,
ठीक है। अब देखो इतना तुमने कर लिया ना, मतलब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले एज प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर तुम्हें गुडविल निकालने कुछ ना किया ना, तो पहले अपना कैपिटल अकाउंट खोलो और गुडविल को छोड़ के सारी ट्रांजेक्शन कर दो। अब देखो ध्यान से पढ़ो तो क्या लिखा है कि गुडविल की वैल्यू फर्म कैसे निकलेगी, गुडविल की फर्म की मतलब गुडविल फर्म की गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम या हर, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, जब भी लिखा होता है ना, तो तुम क्या करो, सबसे पहले तो भाई इधर सी की कैपिटल लिख दो, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कैपिटल के बेसिस पे होगी, ठीक है। और तुम अगर तुम देखा जाए, देखो क्या क्या सीन है मेरे हिसाब से समझो। देखो ये 16,000 ना, ये फर्म मतलब ये एक ही कैपिटल है, ये जो भी है सी है उसकी कैपिटल है, ठीक है। तो ये जो हमारी फर्म है उसका 1/4 है ये कैपिटल, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से लिखा है, क्योंकि उसके कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है, उसके पीएसआर के हिसाब से निकलेगी, ठीक है। तो 1/4 ना इसकी बेसिकली गुडविल है या कैपिटल है, गुडविल कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो 1/4 कैपिटल है वो 16,000 जो है वो कैपिटल सी की और 1/4 है, ठीक है। अगर हमें टोटल निकालनी हो फर्म की तो क्या करेंगे, इसका 4/1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1/4 था फर्म की कैपिटल का, ठीक है। और इसको अगर 4/1 कर देंगे तो टोटल निकल जाएगी। तो टोटल कैपिटल कितनी आएगी फर्म की, 64,000, ठीक है। तो टोटल कैपिटल आ गई 64,000। अब क्या करोगे, ए बी और सी तीनों की कैपिटल मिलाओगे और इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तुम देखोगे अगर क्या पता अगर पूरा 64,000 ही आ जाए ये तीनों मिला के, तो मतलब कैपिटल जितनी थी उतनी होगी, ठीक है। बट अगर कम आ रही हो तो कुछ हिडन गुडविल होती है इसके बीच में, ठीक है। मतलब ऐसा यूजुअली कम ही होगा, हो ही नहीं सकता कि सेम आए, ठीक है। ये 64 तो आएगी नहीं किसी केस में भी, ठीक है। बस इसको टोटल करते हैं, 22 + 15 47 400 एंड 6, तो ये 48,000 + 6 मतलब 54 और ये उतनी 6, हाँ क्या, अच्छा 37 हो जाएगा, नहीं 37 800 37 800 और नहीं 38,000 हो गया, फिर 644 54,000 आ गया, ठीक है। 54,000 इन तीनों का टोटल कर लो, ठीक है। ये इसकी 16,000 है, ये नाम लिखी नहीं मैंने, ठीक है। इन तीनों का टोटल करो तो ये आ जाएगा मिला के 54,000, ठीक है। अब ये 54,000 इसमें से माइनस करोगे तो जो बीच का अमाउंट है ना, जो हमें दिख नहीं रहा, वो छुपी हुई गुडविल है, ये भैया हिडन गुडविल, ठीक है। 10,000 रुपए जो हमारी है ये फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। अब ये फर्म की गुडविल आ गई, तो 10,000 रुपए का ये तो मैं सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम रफ में करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये 10,000 रुपए का हमें बेसिकली सी की निकालनी है, तो 1/4 कर दो, फिर 1/4 चलेगा, तो ये आ गए 2,500 रुपए, ठीक है। ये किसको मिल जाएगी, ये ए को मिल जाएगी, क्योंकि बी तो गेन कर रहे हैं भैया, ठीक है। अब तुम्हें पता है गेनर टू सेक्रीफाइजर है, तो जो गेन कर रहा है वो भी गुडविल देगा, ठीक है। तो बी की गुडविल कितनी आ गई, बी की आ जाएगी 10,000 × 1/20, ठीक है। तो कितना होगा 0 से 0, बट तो ये 500 रुपये आ गया। क्या मैंने सही निकाला है, लेट मी चेक रियल क्विक, ठीक है, यस। अब देखो इसकी एंट्री क्या बनती है, तुम्हें पता है एंट्री क्या बनती है, सीज करंट अकाउंट में, तो समझा रहा हूँ, ऐसे तुम जल्दी समझोगे। देखो सीज करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है और 2 जो भी है ए का है ना, तो ए कैपिटल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। और कितने से हो जाता है, अमाउंट है 2500, इससे तुम इजीली समझोगे, ठीक है। पर अगर हमें एंट्री बनानी हो, मैंने बोला एक एंट्री बनती है गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब देखो ये जो हमारा पार्टनर है, सी पार्टनर है, ये पहले से नहीं था फर्म में, ये अभी आया फर्म में, ठीक है। तो पहले इसकी कोई कैपिटल तो थी नहीं, ये अभी आया, तो ये गुडविल अलग से लेके आया, ठीक है। तो इसकी कैपिटल से तो कुछ माइनस होगा नहीं, ठीक है, अभी के लिए नहीं होगा, मतलब क्योंकि अभी तो चलो लाया नहीं है वो गुडविल, बट फ्यूचर में लाएगा, ठीक है। हम अलग से अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, जब वो लाएगा तो उसमें से काट लेंगे, ठीक है। और जो बी है, बी जो पार्टनर है ना, वो पहले से है फॉर्म में, तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा, अपनी कैपिटल से पेमेंट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी कैपिटल से माइनस होगा, जितना पैसा वो ए को देगा उतना उसकी कैपिटल से माइनस होगा। बट जो हमारा सी है वो तो अलग से लाता है ना पैसा, तुम देखो कैपिटल का अलग लाता है और गुडविल का अलग लाता है। बट जो हमारा अभी जो पार्टनर है पहले से था, बट उसका तो कुछ अलग नहीं है, ऐसा उसका एक कैपिटल है बस, ठीक है। उसी में सब कुछ पैसे मिले हुए हैं उसके, तो वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। जो अब देखो क्या है एंट्री क्या बनेगी, ये सी वाले की एंट्री बनती है, और बी की क्या बनेगी, देखो स्पेशली देखो तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी है ना, हाँ, टू ए इज कैपिटल, मतलब जो बी के से माइनस होगी और ए में प्लस होगी, ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि सी का तो कुछ एग्जिस्टिंग था नहीं, तो उसके से तो कुछ माइनस प्लस होगा नहीं, ठीक है। 500 आया था ना, अब ये बैलेंस उतारो पहले तो नीचे, ठीक है। अब तुम समझ गया है वो, ये ऐसे नहीं करते हिडन मॉडल वाले क्वेश्चन, ठीक है। इजी है, तो लोगों को टेंशन नहीं है, तुम्हारा भाई बैठा है तो कोई चिल होगा, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, तो तुम्हारा भाई बैठा है, ठीक है। इसमें तो बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नीचे का रख कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। अब क्या है, हमें गुडविल बांटनी है ना, ठीक है। बैलेंस हमारा कैरी हो गया, फिर गुडविल हमें, अरे मैंने तो मिटाई दी, कितनी निकली थी 2500, अच्छा यहाँ लिखी होगी, नहीं हमने लिखी हुई 25 निकली थी, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बाय सीज करंट अकाउंट, और ये बी को जाएगी, ठीक है, बी हो जाएगी, नहीं ए को जाएगी,
2500, ठीक है। और उसके बाद बाय, देखो बाय बी करके ए को जाएगी, बाय बी कैपिटल 500 रुपये, ठीक है, ए को मिल जाएगी। और अब ये बी के से माइनस भी होगी, ठीक है। अगर माइनस होगी तो क्या एंट्री बनेगी, 2a कैपिटल, क्योंकि उसका उल्टा आता है। अभी एंट्री क्या बनी थी, b2 है, तो 2a करके इसके से काटेंगे और बाय बी करके इसको देंगे, ठीक है। 2a कैपिटल 500 रुपये, ओ बी में से कम हुआ ना ये, देखो बी में से कम हो गया और ए में प्लस हो गया। यही हमारा रिटायरमेंट में भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जिस्टिंग होता है ना, तो उसमें से माइनस होता है, तो 2 एंट्री होती है ऐसे अपोजिट। तो भाई अभी तक तुम देख रहे थे कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल लेके आ रहा है, तो एक ही एंट्री बन रही है, और अभी भी एक ही बन रही है, ठीक है, क्योंकि वो अलग से लेके आ रहा है। वो कैपिटल और गुडविल उसके डिफरेंशिएटेड है, हमें पता है कि कैपिटल हमने अलग रख दिया और ये गुडविल का पैसा हम अलग से काटेंगे। बट जो एक्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें तो कुछ अलग नहीं है, हम सब साथ में है, क्योंकि बहुत पहले से चल रहा है काम, ठीक है। तो सब कुछ एक ही कैपिटल है, उसी में से माइनस होगा, उसी में प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें से जाएगी और इसमें प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई एंट्री और रह तो नहीं गई, ठीक है, नहीं रह गई। हम इसका ये टोटल ले लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, प्लस को 3000 है ना ये, तो 25,400, 15,600, 16,000, ठीक है। सी की तो कैपिटल सेम ही रहती है एडमिशन के टाइम पे ज़्यादातर, अगर कोई विड्रॉल ना हो जाए, होता नहीं यूजुअली। कौन है गाड़ी वाले यार, जब मैं क्लास लेता हूँ तभी आते हैं ये सब, ठीक है। अब आ जाओ, ये है 25,400, देखो 15,100 and 16,000 सिमिलरली, ठीक है। तो ये हो गया भैया हमारा क्वेश्चन, इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लो फटफट से। हमारा प्यारा सा अकाउंट बन गया कैपिटल का, ठीक है। क्या प्यारा लग रहा है देखने में, देखो है बहुत प्यारा बना है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आई होप तुम हिडन मॉडल समझ गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग। आज मैं वीडियो पॉज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन साथ साथ समझा दूंगा, ठीक है। तुम लोग स्किप कर दो, थोड़ी सी वीडियो तो चलेगा, बट जब मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूँगा तब तक की मत स्किप करना, क्योंकि मैं साथ में समझा दूंगा क्वेश्चन लिखते लिखते। गलती से वो भी रख कर दिया, भाई मेरे को ये लोहा लगा बड़ी तेज, कोई नहीं। हाथ पूरा झंझन आ गया, इतनी तेज लगा। इसको यार अंदर करवाना पड़ेगा, बहुत नुकीला है मेरे हाथ में, इतनी तेज लगा, उससे खून नहीं निकला। आ जाओ, ठीक है, फट आ जाओ। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मैंने गोला लगा रखा है कौन सा क्वेश्चन करना है हम लोग को, ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को रिवैल्यूएशन, पार्टनरशिप, अच्छा तीनों चीज़ें बनानी है इस क्वेश्चन में, चलेगा, बना तो लेंगे, उसकी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। अरे भाई ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन में। पहले तो भैया वही बैलेंस शीट बनेगी, भाई यार गर्मी बहुत हो रही है यार, मेरे को तो नई करने का मन हो रहा है फिर से, अभी एक बार करी तो है। चलो आ जाओ भाई, क्या क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि हमारी कैपिटल दे रखी है, 2 पार्टनर तो है हमारे इसमें भी, एम है और ए है, ठीक है। तुम्हें पता है लोगों के पूरे नाम होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ऐसा ILCU में, ठीक है। 3 लाख, 2 लाख कैपिटल है लोगों की, इसका टोटल हो गया मिला के 5 लाख रुपये, ठीक है। नेक्स्ट इज WCR दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, और EPF दे रखा है। EPF मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। इसका मतलब है, मैं नहीं है, देख लेंगे बाद में, देखेंगे, वैसे नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट मतलब यूपी नहीं है ये मेरा मतलब तो कहने का, ठीक है। इसका अमाउंट कितना हो गया, 60,000, 190, 110, 60,000, 190 है, 110, ठीक है, ठीक है जी। मशीनरी आ गई, अरे यार बड़ी तेज लगा। इन्वेस्टमेंट
नेक्स्ट डेटर्स, लेट्स पे बीडी, स्टॉक, कैश, ठीक है। वैल्यू है 470 और 110, ठीक है। डेटर्स है 120 प्लस 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है भाई 1,40,000 का, और कैश है जी हमारा 30,000 का। इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। कोई टोटल लिख दो भैया। क्या टोटल है बता दो फटाफट। 8,60,000। ठीक है। अब हम लोग को एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, वो लिखते हैं, ठीक है। एक तो हमारे दो पार्टनर है एम और ए, ठीक है। इनका जो रेशियो है भैया, इनका रेशियो है हमारा 3:1, ठीक है। अब आज एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट गिवन है कि एक तो गिवन है कि हमारे एक ज्योति जी है जो एडमिट हुई है, पर इनको हम जे लिखेंगे कि जे वाज एडमिटेड, ठीक है। जे वाज एडमिटेड, जे वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अलग है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग को नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती। इसमें लिखा है कि ज्योति ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जिसकी जितनी उनको लानी थी वो लाई उतनी, ठीक है। तो जे ब्रॉड मैं लिख देता हूँ कि मैं कहाँ लिखूंगा यार, तो ठीक है। कह देंगे कि जे भैया, जे जो है हमारे यह है ज्योति ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब जितनी उनको जरूरत थी वो उतनी लेके आई है, बट हमें गिवन नहीं है कितनी लाई है। अब देखो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि हमें कैपिटल ही गिवन नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता था शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, बट उसकी जरूरत ही नहीं होती थी हमें, ठीक है। बट इधर जरूरत तो होती है ना हमें कैपिटल लोन बनाना। और लिखा है कि 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल तो लाएंगे, ठीक है। चलो गुडविल तो ले आएंगे, अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहली एडजस्टमेंट है कि पीएफडीडी वाज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। पीएफडीडी वाज, ठीक है, टू बी मेंटेन्ड, ऑब्वियसली डेटर्स पे ही बनता है यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एट 10% लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज कि स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, ठीक है। तो इसको बढ़ा देंगे, तो स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 10,000 मतलब 10,000 से कम दिखा रहे हैं हम लोग को, हमें बढ़ाना है। बैलेंस शीट में कम दिख रहा है 10,000 से, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ मेरे साथ, सुनते जाओ, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट है कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 25,000 वाज रिटन ऑफ हिज बैड डेब्ट पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, ये पॉइंट दिख गया ना मुझे। तो इसमें क्या लिखा है कि एन ओल्ड कस्टमर, मतलब एक ओल्ड कस्टमर था हमारा, ठीक है। हुज अकाउंट वाज सेटल्ड, ठीक है। हुज अकाउंट वाज क्लोज लिखा है ना, यस, ठीक है। हुज अकाउंट ऑफ ₹5,000 हुज अकाउंट ऑफ ₹25,000 was written off या closed कह दो, ठीक है। was closed as bad, ठीक है। मतलब अब नहीं, ये हमारा एक कस्टमर था, इसलिए पैसे ले गया था, बट हमें लगा था 25,000 पे नहीं कर पाएगा, तो हमने बैड डेब्ट लिख के क्लोज कर दिया इसका अकाउंट, ठीक है। बट ही पेड 15,000, ये तो बहुत अच्छे वाला प्रॉफिट हो गया हमें, क्योंकि हमने बैड डेब्ट लिख दिया था, ठीक है। पेड 15,000। अब इसका मतलब ये मत समझो कि हमें लॉस हो गया कि उसको देने 25 थे, बट हम लोग को उन्हें दिए 15 ही है, ये मतलब हमारा लॉस है। ये लॉस नहीं है भाई, ये हमारा प्रॉफिट है। क्योंकि तुम समझो कि ये पिछले साल की बात होगी या पहले की बात होगी, क्योंकि जो 25,000 था वो हमने लॉस लेके कम मतलब हटा दिया, बट हमें एकदम से 15,000 मिल गया, तो हमारा एक तरीके का प्रॉफिट ही है ना, तो इसको हम प्रॉफिट में जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टेक ओवर बाय ए एट बुक वैल्यू, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR वाज 70,000, ठीक है। क्लेम भी गिवन है, ज्यादा ही है। क्लेम ऑन WCR ₹70,000। और लास्ट पॉइंट है हमारा
क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 27,000 व्हिच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ठीक है, मतलब क्रेडिटर्स हमें 27,000 रुपये पे नहीं करना था हमें। प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और अपना बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया यूपी यूएल देख लो, यूपी यूएल में WCR है, ठीक है। तो WCR बांटेंगे, यूएल तो वैसे भी कोई नहीं है, यूपी इसके अलावा कोई और नहीं है, तो ठीक है। तो WCR 60,000 का है, पहले देख लेंगे इसके अगेंस्ट कोई क्लेम है नहीं है, तो है क्या होगा 70,000 का क्लेम है भैया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आएगा इसमें, तो ठीक है। और माफ़ करना है, मेरे को थोड़ा गाने गाने की आदत है, थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं बीच में थोड़ा सा मैं गुम हो जाता हूँ। चल, ये हमारा क्लेम बढ़ गया, यूपी हो गया, यूएल कोई है नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं सीधे। मैंने लाइनें खींच तो दी, अगर इससे बड़ा अकाउंट बना फिर चलो देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ गया पीएफडीडी वाज मेंटेन्ड एट 10%, मतलब हमें जो डेटर्स थे ना उसका 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के लिए बनाना था, ठीक है। पर देखो 1,20,000 का 10% है क्या ये, ठीक है, नहीं है ना 10%, तो हमें 10% बनाना था, मतलब 12,000 बनाना था, ठीक है। 2,000 से और बना देंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, मतलब समझे, तो पॉइंट समझे, मतलब इसमें लिखा है कि जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट था वो हमें डेटर्स का 10% बनाना था, ठीक है। और हमारे डेटर्स 1,20,000 के थे, ठीक है। इसका 10% तो 12,000 होगा, बट हमने बना 10,000 रखा है, ठीक है। तो 2,000 का और बना देंगे, तो 2 पीएफडीडी 2,000 लॉस है क्योंकि हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक वर्क अंडर वैल्यूड बाय 10,000, तो स्टॉक बढ़ा देते हैं 10,000 से भाई। अब क्या रहेगा, हाँ वही पॉइंट आ गया, ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ ₹25,000 वाज क्लोज्ड इज बैड पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, क्योंकि बैड डेब्ट रिकवर हो गया। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि अगर बैड डेब्ट रिकवर हो जाता है तो ये प्रॉफिट ही होता है हमारा। नहीं पढ़ा तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कितना 15, यस, ठीक है। नेक्स्ट इज 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट में टुक ओवर बाय एनबीए टू, पहले कोई मतलब नहीं है, क्लेम ऑन WCR ऑफ ₹70,000, ठीक है। तो टू रिवैल्यूएशन में तो 10,000 ही है, देखो एंट्री बना रखी है आप लोगों ने, एंट्री बनाओ सब हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि अच्छा हाँ, कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹27,000 पर नॉट लाइकली टू बी पेड, मतलब उनको पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, तो हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। अब इसका टोटल कितना हुआ कर दो यार फटफट से, 27 5 32 42 52, अच्छा ओ ये 10,000 है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। फिर 40,000 मैं इसको 1,000 इंक्लूड कर रहा था, मैंने कहा 49,000 तो बहुत अजीब सा गेन आ रहा है। कितना आ गया ये, 12,000 हट गया ना, तो 40,000 का आ गया, ठीक है। ए और बी 30,000, एंट्री बनाओ, छोटी एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है। तुम तो पूरा ही लिखा करो, ठीक है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट करके पूरा लिखा करो, मैं तो कंजूस हूँ, कंजूस क्या, मैं तो वैसे लेजी हूँ, आलसी हूँ, ठीक है। अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, चलो उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल बना देते हैं। ये नहीं है ना इसमें, एम है, चिंता करो, बोर्ड की कॉपी तो बड़ी है आएगी, वहाँ तो बन जाएगा आराम से। तो अभी तो मेरी मतलब बोर्ड तो मेरा भी बड़ा ही है, बट मैं थोड़ा सा बना नहीं पाता हूँ, मैनेजमेंट थोड़ा ख़राब है मेरा स्पेस का।
स्पेस में जा रहा हूँ ना मैं अगले महीने, मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा बहुत गंदा। ठीक है आ जाओ। सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे। तुम कहोगे गुडविल नहीं बांटी भैया, सही कह रहा हूँ, मैं अभी भूल गया। ठीक है अभी बात गुडविल ही बांटेंगे इसके बाद में। देखो हमें ये दे नहीं रखा है बाय बैंक लिख के, अभी कोई फायदा नहीं है। चलो अभी नहीं लिखते बाय बैंक, क्योंकि हमें देखो गिवन ही नहीं है बाय बैंक या कैश जो भी हमें कैपिटल गिवन ही नहीं है। अभी तो गुडविल बांट लेते हैं, तो गुडविल की एंट्री बनेगी। एनआर वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा, तो 3:1 को ही हम एसआर मान लेंगे। तो गुडविल कितनी थी भैया इसकी 40,000 थी। ठीक है तो ये आ जाएगा भैया प्रीमियम फॉर गुडविल। ऊपर वाली नहीं बनाई मैंने, बैंक वाली चलेगा। ठीक है वैसे भी तो याद रखने के लिए बनाते हैं कि जब आए ना मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन में आया ना कि तुम्हें जर्नल एंट्रीज ही बनानी है, तो उस दिन मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था सब चीज़ों की जर्नल एंट्री बनती है उसमें। ठीक है तो वो देख लेना एक बार। देखो इसमें एनआर वगैरह कोई दे नहीं रखा, तो हम लोग ओआर को एसआर रिलेट कर लेंगे। ठीक है सबसे पहले तो इधर ये इसमें तो कुछ बैठेगा नहीं डब्ल्यूसीआर में, फिर रिवैल्यूएशन है। ठीक है रिवैल्यूएशन कितने से है 30,000 10। ठीक है फिर गुडविल है, गुडविल लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो। ठीक है 30,000 10,000। फिर देख लो इसमें कुछ रिलेटेड तो नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो कहोगे ये वाला है कि 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट पर टुक बाय ए एट बुक वैल्यू। ठीक है इन्वेस्टमेंट ए मतलब इसका 20% हो जाएगा 22,000, तो ये बुक वैल्यू पे लेगा जी, ए लेगा। ठीक है और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा मुझे, आप लोगों को दिख रहा तो बोलो। ठीक है और कुछ नहीं है, आ जाओ। अब कहोगे कैपिटल नहीं है भैया, मैंने बोला था ना जैसे पिछले में गुडविल नहीं थी भाई, पहले तुम जितना मिला ना उतने से क्वेश्चन करो तुम। ठीक है मैंने इधर लाइन नहीं है। ठीक है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखो हम लोग क्या गिवन है कि भैया जो जे है, जैसे पिछले में आया था कि वो प्रोपोर्शनेट थी, उनके रेशियो के हिसाब से गुडविल निकल रही थी। इसमें लिखा है कि जो हमारे जे भाई है वो जे भाई या बहन जो भी है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाए हैं। ठीक है मतलब जितना उनका हिस्सा था वो उतनी कैपिटल लेके आए। उनका हिस्सा कितना 1/4 था। ठीक है तो वो 1/4 की कैपिटल लेके आए हैं। ठीक है तो अब देखो तुम्हें ना सबसे पहले क्या करना होता है, सब बैलेंसेस निकालने होते हैं, उसके बाद इन लोगों की पहले कैपिटल आ जानी चाहिए हर क्वेश्चन में। ठीक है अब इन लोगों की कैपिटल आ गई है। ठीक है आगे एक वेरिएशन आएगा उसमें जिसमें हम जे की यूज करेंगे, इन दोनों की यूज नहीं करेंगे। ठीक है वो भी मैं बताऊंगा। इसमें बस उसमें लिखा है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आए हैं वो, तो इन दोनों की देखो पहले प्लस करेंगे। ठीक है इन दोनों की प्लस करो पहले। ठीक है तो होगा 360 + 190 बता दो मुझे जल्दी से। और ये हो जाएगा 450 550 एंड 550 के बाद 558,000। ठीक है मेरे हिसाब से 550 ठीक है 558,000। अब तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, ये जो 5,58,000 है, चलो अगर हम लोग उसका शेयर हटा दें भैया जी, हमारे जो जे पार्टनर उनको शेयर हटा दे, तो वो प्रोपोर्शनेट लाया मतलब वो 1/4 शेयर लाया अपना। ठीक है 1/4 जो भी टोटल मतलब कैपिटल होगी इसका 1/4 दिया उनका होगा। ठीक है बट जो बाकी बचा हुआ 3/4 है, मतलब बाकी जो बच गया 1/4 है, रिमेनिंग शेयर कितना 3/4 वो इन दोनों का होगा। ठीक है तो ये जो निकली है ये 3/4 की निकली है, और अगर इसको तुम उल्टा कर दो ठीक है तो टोटल निकल जाएगी। समझ गए देखो 5/58,000 3/4 की थी, बट अगर आप इसे 4/3 कर दो तो टोटल निकल गई। ठीक है तो इसको टोटल निकाल दो पहले, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 24 3 8 जा 24 सही है ना, 3 1 जा 3 24 हाँ, फिर 18 6 जा 18 0 0 0। ठीक है तो ये इंटू 4 कर दो तो टोटल कैपिटल आ जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। वैसे एक देखा जाए तो ये जो 4th निकली है यही है वैसे जे की कैपिटल, बट पूरा फिर भी करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है
0 0 0 4 6 24 4 8 32 34 4 1 4 3 7, ठीक है 744। अब अगर तुम इस 744 का 1/4 करोगे तो फिर वही बात आ गई, देखो तुमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, अब तुम इसे 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो यहाँ पे जो जे की कैपिटल निकली ना, उस पर डिवाइड करके सीधा जे की कैपिटल निकलती है, बट फिर भी ऐसे कर लिया अगर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये 4 1 4 हो जाएगा 34 8 32 24 तो 186,000, ठीक है। ये आ गई भैया जे वाई की कैपिटल। आई होप सही निकली हो। 1,86,000 इज द आंसर, ठीक है। तो अब तुम करोगे कि अब क्या करें भैया, तो मैं देखो, ठीक है। तो अब क्या करना कि एक तो लाइन बहुत टेढ़ी टेढ़ी है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे को कहा करो कि भैया सीधी खींचो, ठीक है। तो अब देखो क्या है भैया, इधर 2 हम लोग करके नहीं तो बाय है ना राइट साइड, तो ये बाय बैलेंस अपना ब्रॉड डाउन ले आएंगे, ठीक है। ये जो बैलेंस निकाला है इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। मैं इसलिए बैठ गया टेढ़ी ना हो और, ठीक है, तो बिल्कुल टेढ़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3,60,000 1,90,000, और अब देखो तुम्हें पता है कि कितनी कैपिटल, पहले तो देखो कैश है तो कैश करके लिखो, तुम्हें पता है कितनी कैपिटल लेके आया तो बाय कैश करें, कैपिटल लिख दो बस, क्वेश्चन हो गया। 1 लाख, मतलब अभी बैलेंस शीट बनानी है वैसा क्वेश्चन होगा, टोटल लिख दो, ठीक है। ये 2 बैलेंस कैरेट डाउन है, ठीक है। तो ये हो गया भैया क्वेश्चन, ठीक है। इसका आप ले लो भैया जी स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी ले लो। अब आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन था, क्वालिटी क्वेश्चन था, ठीक है। बैलेंस शीट आती नहीं है बोर्ड्स में, मैंने बोला, तो अगर बोर्ड्स में आएगा तो इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं चाहूँ तो बैलेंस शीट बनवाऊँ या ना बनवाऊँ, बताओ। बनवाऊँ, चलो बनवा देते हैं, मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि आएगी नहीं बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी जब आप लोग कह रहे हो बना देते हैं। वही है, प्री बोर्ड वगैरह में आ सकती है अगर वहाँ पे भी, फिर अगर ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन आया, जैसे इसमें बैलेंस शीट अच्छी बनेगी, तगड़ी बनेगी, और बोर्ड में आ गई ऐसे, मतलब प्री बोर्ड में है तो शायद कंफ्यूज हो जाओ फिर, ठीक है। तो कर लेते हैं एक ये बैलेंस शीट बना लेते हैं, आगे नहीं बनाएंगे, अभी इसका लास्ट क्लास है उसमें कोई क्वेश्चन में नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट बनेगी भी अच्छी है। बस ये बैलेंस शीट को मैच कराना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैप नो कैप, मतलब कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। नस्ली नो कैप, ठीक है। इसके अलावा याद रखो WCR आएगा तो उसका क्लेम आएगा, ठीक है। मैंने बोला था क्लेम हम लोग के लिए लाइबिलिटी अकाउंट होती है, ठीक है। क्लेम ऑन WCR आएगा 70,000 से, जितने का भी क्लेम उतने का ही आएगा, हमें अमाउंट से वैसे मतलब नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देख लो क्या है, क्रेडिटर्स में लिखा रहा कि 27,000 के हमें क्लेम नहीं करने हैं, तो उसको माइनस कर दो भैया जी, 27 के देना, क्रेडिटर्स 27,000 के थे, ठीक है। तो 27 माइनस कर दो, उसमें से 170,163। EPF का तो कुछ हुआ नहीं है, प्रोविडेंट फंड है, इसको नहीं बांटते, ये तो कंपनी का है ना, पार्टनर्स का, ये तो पार्टनर्स का फंड है बेसिकली, तो बाद में बटेगा जब वो रिटायर हो रहे होंगे, कंपनी वगैरह खत्म हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा देख लो कुछ है मेरे हिसाब से, और कुछ लेफ्ट में आने वाला है नहीं, क्योंकि अनरिकॉर्डेड कुछ था, क्योंकि नहीं अनरिकॉर्डेड तो कुछ था नहीं, ठीक है। और जो राइट साइड में मशीनरी के साथ भी कोई छेड़छाड़ ऐसा कुछ नहीं हुई है, मेरे हिसाब से नहीं हुई है। 4,70,000 हुई है तो आप देख लो, क्या पता छोड़ दूँ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तुम्हें पता है भैया जी 22,000 की इन्वेस्टमेंट तो ए भैया ले गए थे, तो उसमें से 22 की स्ट्रेट अप माइनस कर दो, जो होगी 88। आपको भैया कैलकुलेशन इतनी अच्छी कैसे, ऑडिट खेलो भाई, ऑडिट खेल के बढ़िया होती है कैलकुलेशन, ठीक है। स्कूल में तो वो मजाक से हटके, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कह रहा हूँ, नहीं भाई मैं बहुत ऑडिट खेलता हूँ, ठीक है, खेलता था स्कूल में, तो मेरी कैलकुलेशन ऑडिट से नहीं बढ़िया की है,
मज़े नहीं कर रहा हूँ, बढ़िया सही में भाई। और सब लोग मेरे को बुलाते थे कि काउंट कर भाई, तू काउंट कर, हम खेलेंगे तू काउंट कर भाई। मैं काउंट करता था ज़्यादातर लोगों पे मैचेस में, क्योंकि मेरी काउंटिंग बहुत तेज़ हो गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है वेगस करने बैठ जाओ, उससे कुछ नहीं मतलब होता होगा भाई, मैं जज नहीं कर रहा, मैंने करा नहीं जा सकते। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, हमने तो 10,000 से बढ़ा दिया था तो 1.20। अब सबसे मतलब तगड़ी चीज़ उसमें कैश है, ठीक है। पहले तो देख लो कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट वगैरह तो नहीं था ना हम लोगों का, मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कैश में क्या क्या चीज़ आएगी, तो मैं मैंने 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा गुडविल होगी और सबसे पहले कैपिटल, 2 चीज़ें तो यही होगी जो हमारे में ऐड होंगी, ठीक है। तो 186 और गुडविल है 40,000, ठीक है। तो ये 226 हो गया ना, 226 हमें इसमें स्टेटअप प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 226,000। इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया था अगर यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो जिसमें कैश आ रहा हो या जा रहा हो तो वो भी होगा, ठीक है। देखो पढ़ो, PFDD वॉज मेंटेन्ड एट 10%, कोई कैश आया गया नहीं गया, ठीक है, ना आया ना गया, ठीक है। उसके अलावा लिखा है स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड, कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ो, ठीक है, ये पॉइंट पढ़ो। इसकी वजह से मैं बैलेंस शीट बनवा रहा हूँ सिर्फ इस पॉइंट की वजह से। मैंने बोला पॉइंट बढ़िया है कि एन ओल्ड कस्टमर, ठीक है, एक ओल्ड कस्टमर था हुज अकाउंट ऑफ 25,000 वॉज क्लोज्ड एज बैड, मतलब हमने हटा दिया था। पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब उसने हमें 15,000 रुपए पे किया और उसके अकाउंट से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसका अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, मतलब 15,000 रुपए आए हैं, ठीक है। तो 15 प्लस ये याद रखना हमेशा, क्योंकि जैसा मैंने देखो तुम लोग को ऐसा एक वो बताया स्टोरी की तरह कि कैसे करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, तो ऐसे करोगे तो कभी भूलने ही नहीं वाले कुछ, ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा भाई पढ़ाया और तुम भूल जाओ, ऐसी टेंशन है। अब देखो 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, क्लेम से मतलब नहीं है, क्रेडिटर से भी कुछ पैसा आने जाने वाला कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 241 है, इसमें अपना कैश बैलेंस कितना है यहाँ पे लिखा है 271, ठीक है। तो बैलेंस शीट जब बनेगी कैश आएगा 271। जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मेरे को भी नहीं समझ आया था। मैंने इस क्वेश्चन में, पता है, जब ये बुक मेरे लास्ट ईयर की है तो मैंने सर्कल लगा रखा है क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे को भी नहीं आया था, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये देखो, अगर तुम्हें फोकस करना पता नहीं फोन करे ना करे इतना, ठीक है। बट ये बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दे रखा है, इसके आगे देखो मैंने सर्कल कर रखा है, अगर ये फोकस कर रहा हो, ठीक है। तो मैंने सर्कल कर रखा है क्योंकि ये पॉइंट ने मुझे भी डाउट किया था, तो मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो मेरे को भी दिक्कत देते थे, ठीक है। तो वही सबको देंगे, और जो इजी है वो तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने रखेंगे, इससे ज़्यादा तो रखेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है ज़्यादा लंबी क्लास करने का। एक क्लास और लगेगी, एडमिशन खत्म, रिटायरमेंट चालू कर देंगे, ठीक है। तो रिटायरमेंट का एक तो मैंने बताया भी क्या होता है उसमें, जैसे सी गेन कर रहा था लास्ट में, ठीक है, क्वेश्चन में, वैसा रिटायरमेंट में होता है, क्योंकि उसमें एग्जिस्टिंग होता है, ठीक है। तो उसमें गुडविल वाली एंट्री वैसी बनती है, ठीक है, क्योंकि नया आ नहीं रहा होता है उसमें। चलो बट उसकी उसी में सिखाएंगे अभी क्या बात करनी है उसकी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आई होप सब समझ आया। कोई डाउट हो तो बता देना। आज हमने हिडन गुडविल पढ़ा और हमने वो पढ़ा था पार्टनर की कैपिटल ना गिवन हो। हम अगली में पढ़ेंगे कि अगली में क्या टॉपिक है, हाँ, कि ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल एडजस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यू कैपिटल, ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसके 2 क्वेश्चन करेंगे और ये चैप्टर खत्म है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिख देना, कोई क्वेश्चन बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट्स बना के पढ़ा दूंगा, कैसे पढ़ा दूंगा। और मैं बिजनेस और इको की वीडियोस भी रेगुलर डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। और मैं हैंड रिटन नोट्स भी डालता हूँ, ठीक है, हैंड रिटन भाई, मतलब और क्या चाहिए तुम लोगों को, ठीक है, फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी देता हूँ, ठीक है। और बाकी कुछ हो तो बता देना। मिलता है अगली वीडियो में, भैया है तुम्हारा, भाई है तुम्हारा, मिलता है अगली में, जब तक के लिए प्लीज़, ठीक है।